वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं उसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये एक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन चैप्टर की रिएक्शन है। तो देखते हैं इसमें है क्या। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार कहीं ना कहीं पूछी जाती है, हर साल बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो लेट्स सी। तो पहले क्वेश्चन तो है कि ये रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स देते हैं। तो इसका आंसर है ओनली एल्डिहाइड्स with no अल्फा हाइड्रोजन। सो जिन एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता सिर्फ वही ये रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। सो अगर मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उस पर जो हाइड्रोजन लगा है दैट हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। सो अगर किसी के भी पास ऐसा अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। तो ये कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उन कंपाउंड्स के जो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स सी। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है फॉर्मल्डिहाइड। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है बेंजल्डिहाइड। और ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये। तो अब देखते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन के आगे क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो इसको मैं 3 टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ: सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो पहले सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा नाम सजेस्ट करता है, सेल्फ मीन्स दोनों कंपाउंड जो रिएक्टेंट्स है वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले फॉर्मल्डिहाइड ही ले लेते हैं, पहले दोनों रिएजेंट्स, और जो हम यूज़ करने वाले हैं कंडीशंस इस रिएक्शन के लिए वो होंगी बेसिक कंडीशन विद टेम्परेचर अराउंड 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो देख लेते हैं। तो जो इसका प्रोडक्ट्स बनता है वेरी सिंपल। हम एक फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा देंगे, दैट इज एक को ऑक्सीडाइज करा के हमने कार्बोक्सिलिक बनाया, और दूसरे को रिड्यूस करवाकर हम अल्कोहल बना देंगे। ये हमने रिड्यूस करवाया। तो यहाँ पर कंपाउंड एन एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू अ कार्बोक्सिलिक एंड एन अल्कोहल। तो ये था हमारा सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, और ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हो। तो हमने देखा यहाँ एक कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा अल्कोहल में रिड्यूस हुआ है। तो ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसके बाद हम देख लेते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, यानी कि सेल्फ कैनिज़ारो का मैकेनिज्म। तो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। तो हम मैकेनिज्म के लिए भी सेम रिएक्शन कंसीडर करते हैं। जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, सो इट इज़ वेरी क्लियर। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से कार्बन पर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इस वजह से जो बेस है वो कार्बन पर अटैक करेगा। तो उससे जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड मीन्स H-। तो अब जो अगले स्टेप में होगा, जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा और एक हाइड्रोजन H- की फॉर्म में निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो कंपाउंड जहाँ से H- निकला है वो कंपाउंड एक कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और ये H- इस फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंबाइन होकर इसको एक अल्कोहल में बदल देगा। तो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक बन गया है और दूसरा अल्कोहल बन गया है। तो ये था मैकेनिज्म हमारा सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन का। अगर हम कंसिडर करें इस रिएक्शन का ऑर्डर, तो हम लिख सकते हैं, और ये जो हाइड्राइड शिफ्ट है ये हमारा RDS है।
RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या कह सकते हैं ये हमारा पूरे रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जो इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड ट्वाइस एंड बेस वंस। तो इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, वेरी सिंपल। तो अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन की। जो हमारा दूसरा टाइप है वो है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस मीन्स दोनों रिएजेंट रिएक्ट करने वाले डिफरेंट होंगे। तो लेट्स से कि पहले को हम बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं और दूसरे को हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। जो रिएक्शन होगा इस बार भी सेम तरीके से ही प्रोसीड करेगा, लेकिन एक वही तरीके से एक रिड्यूस होगा एक ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन ये एक की नोट है, यानी कि एक हमेशा टू बी फॉलोड पॉइंट है कि फॉर्मल्डिहाइड इज़ ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका रीज़न हम अभी देखेंगे। तो जो हमारे पास रिएक्शन प्रोडक्ट्स आएंगे वो ये होंगे, फॉर्मल्डिहाइड इज़ ऑक्सीडाइज्ड, और जो हमारा बेंजल्डिहाइड है दैट इज़ रिड्यूस्ड। तो ये रिड्यूस होकर अल्कोहल बना लेगा। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड ही क्यों ऑक्सीडाइज हुआ और बेंजल्डिहाइड ही क्यों रिड्यूस हुआ। तो लेट्स कंसिडर इट। तो हमने जैसा कहा था कि जो हमारा RDS स्टेप था वो था हाइड्राइड शिफ्ट का स्टेप। तो हम उस स्टेप को कंसिडर करते हैं दोनों के लिए, व्हेन बोथ आर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड। लेट्स चेक दैट केस। तो अब जो हमें देखना है वो देखना है ईज ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट ज़्यादा इजीली हो सकेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि वही कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा। तो लेट्स सी किस में ज़्यादा इजीली हाइड्राइड शिफ्ट हो पाता है। तो पहले हम बेंजल्डिहाइड वाला केस देखते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ग्रुप है ये हमें शो करेगा पुलिंग इफेक्ट, ये हमें शो करेगा पुलिंग इफेक्ट, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमें शो करेगा नो इफेक्ट। तो लेट्स सी, अगर हमें H- की फॉर्म में यहाँ से इस बॉन्ड को हाइड्रोजन को निकालना है तो इट इज़ वेरी क्लियर जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मोर टुवर्ड्स हाइड्रोजन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस केस में देखें यहाँ पर PH- की पुलिंग इफेक्ट की वजह से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर टुवर्ड्स PH होगा। इस वजह से कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील होगी और वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा। इस वजह से इस केस में ईज ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड कार्बन होंगे ड्यू टू द पुलिंग बाय फिनाइल ग्रुप। इस वजह से हाइड्राइड शिफ्ट की ईज डिक्रीज होगी, लेकिन नो सच इफेक्ट इज सीन इन फॉर्मल्डिहाइड। इस वजह से हमारा फॉर्मल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा, वेयर एज हमारा बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होकर एक अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो ये था किस वजह से रीज़न, किस वजह से कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस। तो अब हम आगे चलते हैं और हम तीसरा टाइप देख लेते हैं जो कि है इंट्रामोलिकुलर, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से करते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ग्लायोक्सिल, दैट इज CHO. So this compound is known as glyoxyl. So let's consider a Cannizzaro reaction with it, taking OH- base as the condition. So doing the same thing, हम एक CHO को ऑक्सीडाइज करेंगे और दूसरे को रिड्यूस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, वेरी इजी। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस। और इस एग्जांपल में हम एक ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एंड द एग्जांपल इज दिस। अगर हम इसके अंदर कैनिज़ारो रिएक्शन अप्लाई करते हैं तो वेरी इजी टू से एक CHO ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा CHO रिड्यूस होगा। लेकिन अगर अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसमें एसिडिक कंडीशन अप्लाई करता हूँ इसके बाद तो क्या होने वाला है, नथिंग बट सिंपली
ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर COH बन जाएगा और CH2OH जो अल्कोहल ग्रुप है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो वी कैन से कि यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर हम एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाएंगे। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ग्रुप से H निकलेगा, एक ग्रुप से OH निकलेगा और हमें एक एस्टर ग्रुप मिल जाएगा। तो लेट्स सी क्या प्रोडक्ट बनता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली ये होगा। तो ये एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इसके बाद अगर हम H+ डाल देते हैं तो एस्टेरिफिकेशन की प्रोसेस अकर होती है। तो ये था कैनिज़ारो रिएक्शन। इट इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड रिएक्शन। होप यू लाइक द वीडियो. Do subscribe to my channel and do like the video. Thank you, and I will see you guys in the next video.